बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में, वो भी किसके, इंक्वायरी लेटर्स के बारे में। तो इंक्वायरी लेटर्स क्या होता है, कौन कौन सी टाइप्स, इसको कैसे लिखा जाता है, इसका क्या फॉर्मेट्स वगैरह, ये सब ऑलरेडी हम सब कुछ देख चुके हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो आप उनमें से आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आज हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्वायरी लेटर्स क्या होता है। तो सिंपल, आप इंक्वायरी लेटर हमारे पास क्या होता है तो आप इसको बता सकते हैं। इंक्वायरी लेटर्स होता है कि किसी से आपने कोई कुछ भी पूछना होता है तो वो आप क्या करें, इंक्वायरी कर रहे होते हैं। तो सिंपल आप अगर इस तरह लिखा था व्हाट इज इंक्वायरी लेटर, तो आप सिंपल इसका लिख सकते हैं कि A letter in which something is asked about is called an inquiry letter। यानी कि फिर बता रहे हैं इंक्वायरी लेटर क्या था। इंक्वायरी लेटर वो होता है जिसमें आप किसी से कुछ ना कुछ कोई इन्फॉर्मेशन गेट करने का कुछ ना कुछ पूछते हैं, वो आपका इंक्वायरी लेटर होता है। उसके बाद आपसे पूछा है कि इंक्वायरी लेटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इंक्वायरी लेटर की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास लेटर सीइंग इन्फॉर्मेशन और एक होती है लेटर्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। दूसरा ये हो सकता है कि गिव टाइप्स ऑफ इंक्वायरी लेटर्स। तो इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स लेटर्स सीइंग इन्फॉर्मेशन, दूसरी टाइप्स है इसकी लेटर्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद तीसरा आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम इंक्वायरी लेटर में कौन सी अप्रोच या प्लान जो है वो यूज करते हैं इंक्वायरी करने के लिए। तो सिंपल आप बता सकते हैं कि इसमें हम जो है वो डायरेक्ट अप्रोच जो है वो यूज करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच इज यूज्ड इन इंक्वायरी लेटर्स। तो आंसर इसका ये होगा कि डायरेक्ट अप्रोच इज यूज्ड इन सच लेटर्स। तो इसमें अगर आप रिफ्यूजल लेटर लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, हाउ एवर इन लेटर रिफ्यूजल इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट अप्रोच इज अप्लाइड। तो मैं इसको फिर रिपीट कर, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच इज यूज्ड इन इंक्वायरी लेटर्स, डायरेक्ट अप्रोच इज यूज्ड इन सच लेटर्स, हाउ एवर इन लेटर रिफ्यूजल इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट अप्रोच इज अप्लाइड। तो इसको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो इंक्वायरी लेटर में अप्रोच यूज की जाती है। वो डायरेक्ट, तो अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो वहाँ आप डायरेक्ट अप्रोच का यूज करते हैं, और लेकिन अगर रिफ्यूजल आप इनकार कर रहे हैं किसी चीज का तो वहाँ इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज किया जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है। तो सोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब कि जैसे कि आप फेसबुक पर या टीवी पर या कहीं भी या कहीं को बैनर वगैरह कुछ इस तरह की चीज देखते हैं, तो उन जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो असल में एडवर्टाइज होती है किसी चीज़ की। तो एडवर्टाइज आप वगैरह कुछ देखते हैं तो उसके बाद कुछ आप इन्फॉर्मेशन जो जानना चाह रहे होते हैं वो हमारे पास सोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी आता है। तो अब ये आपसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, सिंपल सा, इट इज लेटर which is written in response to some advertisement inviting the reader to write for further information to a certain organization or office। मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, what is solicited letter of inquiry, it is a letter which is written in response to some advertisement inviting the reader to write for further information to a certain organization or office। तो उसके बाद आपसे मजीद ये क्वेश्चन पूछा था कि अनसोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या था। अनसोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी वो लेटर होता है जो कोई आप एडवर्टाइज वगैरह नहीं देखते, कुछ भी नहीं आपको देखा होता, तो उसके बावजूद आप कोई भी इंक्वायरी कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो तब आप लेटर ऑफ जो लिखते हैं तो उसको अनसोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। ये क्या है, व्हाट इज एन अनसोलिसिटेड लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो इसका आंसर होगा, it is a letter in which the writer takes the initiative in asking for information। इसको फिर रिपीट कर रहा, what is an unsolicited letter of inquiry, it is a letter in which the writer takes the initiative in asking for information। तो इस तरह आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि
जो इंक्वायरी लेटर होती है इसकी क्वालिटीज को मेंशन करें, तो आप इसकी क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं वो आपने बताना है। तो क्वालिटीज में आप कह सकते हैं कि वो एक तो क्लियर होना चाहिए, दूसरा कंसाइज होना चाहिए, तीसरा कर्टिशियस होना चाहिए और चौथा कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर मतलब कि बिल्कुल वाज़ेह, कंसाइज मतलब छोटा होना चाहिए और कर्टिशियस मतलब कि जब उसका एंड वगैरह कर रहे हैं तो हम्बल वे से यानी कि खुश मजाजी का जो है वो आप यूज करें, और कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। आंसर इसका होगा अ गुड लेटर ऑफ इंक्वायरी शुड बी क्लियर, कंसाइज, कर्टिशियस एंड कंप्लीट। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। अ गुड लेटर ऑफ इंक्वायरी शुड बी क्लियर, कंसाइज, कर्टिशियस एंड कंप्लीट। उसके बाद मजीद आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सा प्लान जो है वो यूज करती है या अप्रोच को यूज करती है जब उसने आंसर नो देना था। यानी कि आपने कोई इंक्वायरी किसी चीज के बारे में की है और वो इंक्वायरी का आपको आंसर वगैरह नहीं देना चाह रहे, तो वो आपको कैसे जो है वो जवाब देंगे, यानी कि आपको वो कौन से अप्रोच को यूज करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज करते हुए आपको नो का आंसर देंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान should be used for answering no to inquiries and requests। इसका आंसर होगा whenever we refuse something in a business letter we use a indirect plan or approach। मैं इसको रिपीट करता हूँ, what organizational plan should be used for answering no to inquiries and requests। whenever we refuse something in a business letter we use the indirect plan or approach। तो ये मैं जितने मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, आप इसको अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट भी करें, इसलिए मैं साथ इस क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ इंग्लिश भी बोल रहा हूँ ताकि आप अगर आप इसको लिखना इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो भी बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम जो है रिफ्यूजल लेटर जो है उसको लिखने का मकसद क्या आता है, यानी कि आपने इंक्वायरी लेटर वगैरह लिखा है और उसके बाद इंक्वायरी वगैरह नहीं देना चाहते तो उसका लिखने का मकसद क्या आता है। तो उसके दो पर्पज होती हैं, दो मकसद होते हैं। एक तो आप किसी को जो है वो नो कह सकें, क्योंकि उसका आप एक नो कहें और दूसरा उसको अच्छे वे से नो कहें। ऐसा नहीं कि आप किसी को इनकार करें किसी चीज़ के बारे में और वो गुस्से में आए तो उसका जो गुस्से में भी नहीं आए और आपने उसको इनकार भी किसी चीज़ से करना है। तो आपको ये क्वेश्चन इस व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रिफ्यूजल लेटर। तो अ रिफ्यूजल लेटर हैज टू पर्पसेस, टू से नो, टू कीप द गुडविल ऑफ द रीडर। तो मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, what is the purpose of a refusal letter। और उसका आंसर होगा a refusal letter has two purposes, to say no, to keep the goodwill of the reader। तो इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हमारा यानी कि इंक्वायरी लेटर में कौन कौन सी डिटेल होनी चाहिए। तो इंक्वायरी लेटर में जो गुड्स होती है यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसकी सारी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, उस चीज़ के बारे में डिटेल के साथ हमने पूछना है। उसके बाद उसकी प्राइस हो सकती है, टाइम हो सकता है या किस जगह पर और या किस टाइम पे जो डिलीवरी की जाएगी, कि कौन से एरिया में डिलीवरी होती है, कौन से एरिया में आपकी जो चीज़ वो पहुँचाई जाती है। उसके बाद किस मेथड के थ्रू हम पेमेंट करेंगे, ये सारा कुछ, और कितने चार्जेस वगैरह इस पे आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो एक इंक्वायरी लेटर में उसकी गुड्स की डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हो सकता है, प्राइस हो सकती है, उस टाइम या प्लेस ऑफ डिलीवरी हो सकती है, इसके अलावा उसके मेथड कौन सा जो पे करने का और उस पर कितने चार्जेस, हम उसके साथ चार्जेस होंगे जो चीज़ आप दे रहे हैं, या फिर हमें लहदा से वो पे करने, अगर लहदा से पे हो किस तरह पे करने पड़े, ये सब कुछ हम जो पूछते हैं। तो इसका क्वेश्चन और आंसर कैसे होगा कि व्हाट डिटेल्स शुड अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इंक्लूड। तो इसका आंसर होगा अ लेटर ऑफ इंक्वायरी शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्राइस, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड फ्राइट चार्जेस ETC। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट डिटेल्स शुड अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इंक्लूड। तो इसका आंसर होगा अ लेटर ऑफ इंक्वायरी should include the description of goods, price, time and place of delivery, terms of payment and freight charges ETC। तो अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन इस कैसा पूछा जा सकता है कि यानी कि जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो आपको वो रिफ्यूज क्यों करती हैं, यानी कि वो आपको
किसी चीज़ का आंसर क्यों नहीं देती, उसकी रीज़न क्या है। जैसे कि अगर आप टेलीनॉर की कंपनी या किसी भी कंपनी को कोई रब्ता करते हैं तो क्या होता है कि आप उससे हटकर किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं जो उनको बेशक पता था चीज़ों का, जैसे कि उनका ईजी पैसा डिपार्टमेंट है, लेकिन आप टेलीनॉर दफ्तर कॉल करते हैं तो वहाँ आप पूछते हैं उनसे बारे में, तो वो अगर टेलीनॉर के ईजी पैसा के बेशक वो उसके बारे में जाने, लेकिन वो आपको नहीं बताते। उसकी रीज़न क्या थी, वही रीज़न बताना, यानी कि उसकी रीज़न ये होती है कि वो उसके कौन की कंपनीज के रूल और रेगुलेशन वगैरह होते हैं जिसकी वजह से यहाँ इंफॉर्मेशन वो बताना नहीं चाह रहे, तो उसकी बहुत कंडीशन हो सकती है। तो यही असल में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो क्यों इनकार किया जाता है। इंक्वायरी लेटर अगर आपसे कोई इंक्वायरी कर रहा है तो आप उसका इनकार क्यों करते हैं, तो उसकी यही रीज़न है कि कंपनी की जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसमें ये होता है कि आपने कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। और दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप जो यहाँ पे इंक्वायरी लेटर लिखा हुआ है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है या तो वो कंप्लीट होती नहीं है या बिल्कुल समझ या होती है लेकिन समझ में नहीं आ रही, तो इस तरह का कोई भी इशू हो सकता है। तो आप क्वेश्चन कैसे इसका आ सकता है, Why sometimes you refuse to give information? तो इसका आंसर ये होगा, refuse to give information because it may be against the policy of the company to do so. There may be some other reasons such as the unavailability or partial availability of information. मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, Why sometimes you refuse to give information? तो इसका आंसर होगा वी रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन बिकॉज इट मे बी अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू डू सो। देयर मे बी सम अदर रीजन सच एज द अनअवेलेबिलिटी और पार्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जितने भी जो क्वेश्चन आपसे इंक्वायरी लेटर में पूछे जा सकते हैं, जो शॉर्ट 2 नंबर का या 2 या 3 नंबर के अक्सर 2 नंबर का पूछा जाता है, तो ये मैंने आपको बताया है। तो अगर आप समझे वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।